और उसके प्रेमी की मृत्यु के बाद जब तक राजमाता की आंखें खुली कि उनके देवर तेज प्रताप सिंह ने इस विशाल साम्राज्य को हड़पने के कारण उसने अपने बड़े भाई भानु प्रताप सिंह और उसके पुत्र की हत्या कर निशा! 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 किधर हो? निशा! रुद्र, कहाँ हो तुम? रुद्र, कहाँ हो? कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है यहाँ पे? रुद्र, किधर हो तुम? अरे रुद्र बाबू, कहाँ हो? शिलू, किधर हो तुम? रुद्र, किधर है? रुद्र, किधर है भाई? कौन है? कौन है? ए सीलू, ये किधर है तू? हाय हाय, अरे कल मोही बाहर निकल। तूने पूरे गांव की पुंगी बजा रखी, आज मैं तेरी पुंगी बजाने आई हूँ। हाँ, अरे निकल। अरे कहाँ छिपी बैठी? कौन है? ओए माँ, आओ ना, मेरी पुंगी बजाओ ना। चल नाच के दिखा। नहीं नाच! हाय दैया, कहाँ फंस गई मैं? सज रही गली मेरी माँ, सुनहरी शायद कोठे, डर गई मुझसे। सुनहरी कोठे में, सुनहरी कोठे। किधर गया? हाय दैया, इस हवेली में तो भूत प्रेत भी रहते हैं। हाँ, कौन है? बाहर निकलो। ए रुद्र बाबू, किधर हो तुम? ए रुद्र, ए सेलो, माँ मर गई। ए छोड़ दे मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनैना तेरे महल में कभी नहीं आएगी। ए छोड़ दे मुझे, तेरे पास क्या है? ना वो है ना वो है। भाग सुनैना, ये बंद हो गई। बचाओ! बचाओ! गई पुंगी बजाने आई थी, बज गई ना पुंगी। मरेंगे, सब मरेंगे। आ तो गए हो, लेकिन निकलोगे कैसे यहां से?
शीलू, कहाँ हो तुम लोग? रोहताश भाई, कहाँ हो तुम लोग? रुद्र, रुद्र, चलो इस भूतिया हवेली से, मुझे बहुत डर लग रहा है। शीलू, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। हट जाओ वहां से। कामाक्षी, मैं अपने जीते जी तुम्हें किसी और के नहीं होने दूंगा। मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। मेरा भी महल में जाना उचित नहीं होगा। अंधेरा होने तक मुझे यहीं प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। महाराज, राजकुमारी कामाक्षी उस नीच गांव वाले के बारे में कुछ तो छुपा रही है। महाराज, अगर ये बात हमारे राज्य के लोगों को पता चलेगी कि हमारी राजकुमारी एक नीच जात के लड़के से प्रेम करती है और उसी से विवाह करेगी, तो इस राजमहल की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। महाराज, मुझे तो अभी से चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। इस बात से अगर हमारे कुलदेवता नाराज हो गए तो प्रलय भी आ सकती है महाराज। नहीं कुलगुरु, ये हम कदापि होने नहीं देंगे। सेनानायक, इससे पहले कि ये बात आग की तरह चारों तरफ फैले, गांव में जाकर उस नीच को ढूंढ कर खत्म कर दो। अवश्य महाराज। और उसका सर हमारे कदमों में लाकर रख दो। जाओ, ढूंढो। जो आज्ञा महाराज।
राजमाता, आपके कहने के अनुसार राज्य के कुछ सामंतों को धन और अनाज भिजवा दिया गया है। अच्छी बात है। राजमाता खंबागढ़ी, राजमाता हमारे गांव में चोरी और लूटपाट बहुत बढ़ गई है, जिससे हम गांव वाले बहुत परेशान। राजमाता कृपया इस समस्या का निदान कीजिए। हो जाएगा, आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेज सिंह, इनकी समस्या का समाधान करो। अवश्य राजमाता। प्रणाम राजमाता, मैं पुराने किले का रक्षक हूँ। वहाँ कई दिनों से अनाज और खाने की वस्तुएं नहीं पहुँचाई गई हैं। पहुंचा दी जाएगी। धन्यवाद राजमाता। मेरी बिटिया के विवाह के लिए मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, मेरी सहायता कीजिए राजमाता। अवश्य की जाएगी। जी राजमाता। राजमाता, मेरे खेतों में आग लग गई है। आग लगने से मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। मेरा 1 वर्ष का लगान माफ किया जाए। मुझ पर दया करो राजमाता, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ठीक है, आपका इस वर्ष का लगान माफ कर दिया जाएगा। इनका लगान माफ कर दिया जाए। जो आज्ञा। क्या बात है राजकुमारी जी, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हो। कहीं आपको नजर न लग जाए। हाँ हाँ, सही कह रही हो। राजकुमारी जी, काला टीका लगा दूं, कहीं नजर न लग जाए आपको। राजकुमारी जी, आपने ये खास किस्म की पोशाक कहाँ से बनवाई है? ये पोशाक मुझे मेरे मामा जी ने भेंट की है, अरब देश से खरीद कर लाए हैं। चलिए, आप सभी लोगों को राजमाता ने बुलाया है। ठीक है, तुम लोग जाओ, राजमाता ने बुलाया है। ठीक है राजकुमारी जी। जाइए। अरे चाची जी, आप प्रणाम। खुश रहिए राजकुमारी जी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। कहीं आपको किसी की नजर न लग जाए। धन्यवाद। चलो, मैं अपने राजकुमार कुमार संभव को भोजन करा के अभी वापस आती हूँ। ठीक है चाची जी, आप जाइए। ठीक है राजकुमारी। राजकुमारी जी, राजमाता ने आपको भी बुलाया है। आती हूँ मैं। ये कौन क्या है? हुआ? कामाक्षी। अरे सोम, तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें साथ ले जाने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। लेकिन यहाँ अगर कोई देख लेगा तो? तुम तो शाम को आने वाले थे, जाओ यहाँ से। लेकिन किंतु परंतु सब छोड़ो कामाक्षी, मैं ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में बांधना चाहता हूँ। कौन हो तुम? कौन है वहाँ पे? चलो कामाक्षी। चलिए हमारे साथ। चाची जी छोड़िए, आपको राजमाता ने बुलाया है, चलिए। पकड़ो से।
अरे रुक। नीच, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे इस राजमहल में चोरी छुपे घुसा, और तेरे इन गंदे हाथों ने राजकुमारी कामाक्षी को छुआ। ले चलो इसे। चलो जल्दी। चल। चलो। इस बार सभी गांव वालों का लगान माफ कर दिया जाए। प्रणाम राजमाता। हाँ? कौन हो तुम और इस प्रकार से हमारे महल में प्रवेश करने का साहस कैसे किया? इस घोर अपराध के लिए तुम्हें मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। लगता है तो सोम है। राजमाता, ये तो सोम है। सोम? कौन सोम? क्या तुम इसे जानते हो? शीघ्र बताओ। राजमाता, ये सोम है, यहीं पास के गांव का रहने वाला है। मैंने ही इसे बुलाया था। आप इसे जाने दीजिए। राजकुमारी जी, ये तो नीच जात का है और आपने इसे अपने कक्ष में बुला लिया। इसकी कोई खास वजह? मंत्री, ये किस तरह का सवाल कर रहे हो? एक राजकुमारी से इस प्रकार का प्रश्न करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्षमा कीजिए। और रही बात इसकी, इसके किए की सजा इसको जरूर मिलेगी। सेना नायक, इसके मुंह से कपड़ा हटाया जाए। ठहरो तिलक सिंह। जी महाराज। इस नीच के मुंह से कपड़ा हटाने की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये कौन है और यहाँ किस लिए आया है। तेरी इतनी हिम्मत, तू इस महल में घुसकर राजकुमारी कामाक्षी का अपहरण करके ले जाएगा? मैं कोई अपहरण करने नहीं आया हूं। मैं राजकुमारी कामाक्षी से प्रेम करता हूं और उनसे विवाह करना चाहता हूं। और इसके लिए मुझे किसी की जान भी लेनी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा।
ठहरो। वाह, तेरा साहस तो प्रशंसनीय है। शायद तू ये सोच रहा होगा कि मैं तेरे बारे में कैसे जानता हूं। मुझे तेरे ही खास मित्र तोताराम ने तेरे और कामाक्षी के बारे में सब कुछ बता दिया था, मगर उस नीच ने भी राजकुमारी कामाक्षी का रास्ता रोकने का दुस्साहस किया था और मैंने उसे इन्हीं हाथों से गला घोटकर ऊपर पहुंचा दिया। और अब तू अब तेरी बारी, अब तू जाएगा उसके पास। राजमाता, इस नीच द्वारा किए गए घोर अपराध की क्या सजा हो सकती है? मंत्री, अब तुम ही बताओ। मार! नहीं! चाचा जी नहीं! छोड़ो मुझे! मत मारो मेरे सोम को! चाचा जी नहीं! नहीं राजकुमारी जी। सोम! सोम! अच्छा हुआ। चाचा जी, आपने मेरे सोम को मार डाला। अरे मैं आपसे पूछती हूँ, आखिर उसने ऐसा क्या अपराध किया था? वो नीच जात का था और मुझसे प्रेम करता था। मैं तो उससे विवाह करना चाहती थी और आपने मेरे सोम को ही मार डाला। राजमाता, आपने भी चाचा जी को नहीं रोका। आप सब मिले हुए हो। आप सभी लोगों ने षड्यंत्र रचकर मेरे सोम को मार दिया। गांव वालों, सोम तो तुम्हारे गांव का था ना? इसके मरने पर शोक की बजाय खुशियां मना रहे हो। मना लो खुशियां। आज के बाद तुम लोग भी चैन से नहीं जी पाओगे। इस पूरे साम्राज्य और इस गांव का सर्वनाश हो जाएगा। ये मेरा श्राप है। नहीं कामाक्षी। मेरी बेटी। इस नीच के साथ साथ अपराध की भागीदारी राजकुमारी को भी दंड मिल गया। कामाक्षी और उसके प्रेमी की मृत्यु के बाद जब तक राजमाता की आंखें खुली कि उनके देवर तेज प्रताप सिंह ने इस विशाल साम्राज्य को हड़पने के कारण उसने अपने बड़े भाई भानु प्रताप सिंह और उसके पुत्र की हत्या कर दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने सेनापति, मंत्री और सेना नायक और राज्य के सभी सामंतों को अपनी तरफ कर लिया और राजगद्दी पर बैठ गया और राजमाता को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। तब से राजमाता कारावास में बंद थी और कुछ समय के उपरांत उसके अंगरक्षकों को भी उसके घाट उतार दिया।
इतने वर्षों बाद मेरा और तुम्हारा मिलन हो रहा है। सोम बाबू, मैं तुम्हारे आने के इंतजार में वर्षों इस राजमहल में भटकती रही। मुझे सब कुछ याद आ गया है कामाक्षी। तुम्हारे चाचा और गांव वालों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। हमारा प्यार सच्चा है, तभी उस भगवान ने हमें मिला दिया है। मगर अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रुद्र, ये क्या कर रहे हो? रुद्र, दूर रहो उस चुड़ैल से। ये लो मंगलसूत्र और पहना दो मुझे। जो उस जन्म में नहीं कर पाए वो इस जन्म में कर दो। इसे जल्दी से बांध दो और मेरे गले लग जाओ और हम दोनों एक दूसरे में समा जाएं। नहीं रुद्र, इसको मंगलसूत्र मत पहनाना रुद्र, और ना ही इसकी बाहों में आना। तांत्रिक ने कहा था अगर तूने यह मंगलसूत्र इसके गले में पहना दिया तो इस किले के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे रुद्र, और तुम भी इस किले में हमेशा के लिए बंद हो जाओगे रुद्र। मत करना रुद्र। ये क्या किया सोम? तुमने मेरे साथ छल किया। ऐसा क्यों किया सोम बाबू? मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए जन्मों जन्मांतर तक तरसती रही और तुमने मेरे साथ छल किया। कामाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ही करता रहूंगा। प्यार करते हो और मेरे साथ षड्यंत्र रचा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी।